हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूँ आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहाँ आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख लिया है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और उसमें से टाइप ऑफ रिएक्शन में से एक टाइप का हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले लेक्चर में, जो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ ऐसा है कि जो रिएक्शन के टाइप्स होते हैं उसमें से दो टाइप के और होते हैं। एक होता है थर्मो एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जबकि आगे चल के जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा डिकम्पोज करने के लिए। तो उसके पहले ही हम लोग देख ले रहे हैं क्या एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं और इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है इसके पहले कि जो रिएक्शन होता है वो किसे कहते हैं, कब रिएक्शन होता है। जैसे कि एक चीज़ हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे पिछले बार हम आपको बताए थे, एक रिएक्शन लिखवाए थे, इसमें से उस रिएक्शन में हम एक मिनट, थोड़ा सा ये सिस्टम रहा है, उसमें हम बताए थे आपको कि जो रिएक्शन होता है वो दो मेकिंग ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है। नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब उसको हमने बताया था एक एग्जांपल के थ्रू, जो कि ये एग्जांपल फिर से मैं लिख के समझा दे रहा हूँ। एक ट्रिक से मैं याद करने की आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा कि आप लोग याद किए रहेंगे। जैसे बताए थे हम H2 प्लस I2 का जो रिएक्शन था उसका जो बना था 2HI बन रहा था, ठीक, 2HI बना था, ठीक। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्म में बताए थे कि क्या हाइड्रोजन जो है इसका बॉन्ड ऐसे है, ठीक, प्लस आयोडीन जो है इसका बॉन्ड ऐसे है, ठीक। अब देखिए बीच में एक बताए थे हम इंटरमीडिएट स्टेज भी बनता है। इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ है, आयोडीन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, आयोडीन यहाँ है। अब ये बीच में कैसा डॉटेड कर दे रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। फिर उसके बाद प्रोडक्ट में आ जाता था HI और 2HI बन गया, ठीक। इसी को बोलते हैं 2HI, ठीक। अब देखिए इस स्टेप में होता है तो जो ये क्या है आपका रिएक्टेंट, ये क्या है आपका इंटरमीडिएट स्टेट, रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेट। ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक। अब देखिए इसमें हम कल समझाए थे आपको कि ये पुराने बॉन्ड है, इनके क्या है, ये पुराने बॉन्ड है। ये जो देखिए ये वाला बॉन्ड, अब कलर चेंज करके हम दिखाते हैं, हाँ, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये पुराना बॉन्ड है। और देखिए यहाँ इंटरमीडिएट स्टेज हुआ, इंटरमीडिएट मतलब आपस में कोलाइड हुए सब, ठीक। उसके बाद यहाँ एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए पुराने बॉन्ड जो यहाँ वाले थे वो टूट चुके, यहाँ देखिए धीरे धीरे टूट रहे थे, यहाँ बन रहे थे। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, यहाँ ब्रेकिंग हो रहा था, यहाँ मेकिंग हो रहा था। फिर ये नया बॉन्ड बन गया जिससे HI प्रोडक्ट बन गया, ठीक। ये चीज़ होता है केमिकल रिएक्शन। अब इसी में आता है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जो एनर्जी का लेवल होता है, जहाँ मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, उसी समय पे या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या इंडोथर्मिक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, मतलब जो पुराने हैं वो टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। अब एक ट्रिक से हम मान लीजिए बताएं इसको याद करने के लिए। जैसे ये देखिए ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट देखो इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ठीक। तो मतलब हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ठीक। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। यहाँ देखिए सब एक साथ हैं तो हम साथ साथ, हम साथ साथ।
यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ मतलब बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ आ गया हम आपके हैं कौन, ठीक, मतलब क्या, यहाँ देखिए क्या हुआ, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, हम साथ साथ, हम आपके हैं कौन, यहाँ बॉन्ड टूट गया ना, तो हम आपके हैं कौन तो एक तरह से ये नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक। इस हिसाब से हम लोगों का केमिकल इक्वेशन ऐसे होता है और केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, शायद आप लोगों को याद रहेगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं, जिसमें हीट निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। इसमें देखते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस जलता है तो क्या होता है, उसमें से गैस निकलता है, जो भी उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो, प्लस हीट एनर्जी निकलता है। जैसे अब दिखाते हैं आपको इक्वेशन के थ्रू जो पीपीटी में है, CH4 ये है मीथेन, ठीक, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन से, उसके बाद ये हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, प्लस H2O बन रहा है, ठीक, और हीट बन रहा है, क्या बन रहा है, हीट, ठीक है, हीट। अब देखिए क्या हुआ है, ये मीथेन गैस है, जैसे कल एग्जांपल हम लिए थे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, तो क्या हुआ था रिएक्शन में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 गैस बना रहे थे। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि दो प्रोडक्ट आपस में, दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर उसको देखा जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें हीट निकल रहा है, जब वो जल रहा है तो ऑब्वियस बात है वो हीट निकल रहा है। अब उस हीट को हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, तो हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन है कैसे हो रहा है, देखिए हमारा जो रिएक्शन है CH4O2 और CO2 गिव्स आउट, CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए इसको देखिए बैलेंस है कि नहीं, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन चार है इधर। अब इसको हमको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए दो चार कर दिया हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन चार कर दिए तो यहाँ भी मतलब अब ऑक्सीजन भी दो हो गया था, चार हो गया, इधर इधर दो है, दो चार हो गया, ठीक। अब ये इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखिए कह रहा है क्या, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called exothermic chemical reaction, ठीक। जब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हीट होता है, ठीक, हीट रिलीज होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction, ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। अब दूसरा एक तरह से एग्जांपल देखते हैं, क्या है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है उसको देखते हैं, वो भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि सांस लेने के बाद ऐसे हाथ लगा के देखिए, जो आपका सांस जब छोड़ते हैं हम लोग ना, तो जो सांस निकलता है हम लोगों के बॉडी से बाहर, वो क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है, तो साथ में क्या होता है, हीट लिया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि क्या होता है कि हम लोगों के बॉडी में ग्लूकोज एक तरह से रहता है, ठीक है, शुगर रहता है अंदर, ठीक, शुगर रहता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन लेंगे, ठीक, एयर से, ठीक। उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जब लेते हैं तो ये बनता क्या है, CO2 गैस बनता है। सबसे बड़ी बात, पहले तो जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, CO2 गैस बनता है, ठीक, और कुछ वाटर मालिक्यूल्स बनते हैं, और एनर्जी बनता है हम लोगों के बॉडी में, एनर्जी बनता है ना, उसी से हम लोग जब हम लोग दौड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे अगर मान लीजिए चल रहे हैं तो सांस नॉर्मल लेते हैं, अगर मान लीजिए हमको दौड़ना पड़ा, बहुत तेज भागना पड़ा, तो जल्दी जल्दी सांस तेज होने लगती है, हांफने लगता है आदमी। क्यों, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी पड़ती है, तो जल्दी जल्दी सांस लोगे तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाएगा तो उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा उसके साथ साथ में वाटर बनेगा, जो हम लोगों को पसीना जल्दी जल्दी होता है उस समय पे भी, क्या, और उसके साथ साथ एनर्जी बनेगी हमारी, क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ये कैसे फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में रहती है, जो बॉडी के फंक्शनिंग में काम देता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा हम लोग सांस लिए रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब कभी हम लोग रन करते
हैं या कोई बड़ा हैवी काम करते हैं तो थक जाते हैं। जब सीढ़ी से या तो ऊपर चढ़े या नीचे उतरे जल्दी जल्दी, तो क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब जल्दी जल्दी होना चाहिए कि मतलब क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं तो बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो ब्रेक डाउन होगा। तो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या है, हम सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो क्या होता है कि वो ब्रेक होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में, और साथ में एनर्जी मिलती है, तो इससे एनर्जी का यूज हो जाता है और सांस के थ्रू हम लोग क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि आज तक आप लोग शायद अगर नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आज समझ गए होंगे कि हम लोग जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं, धीरे धीरे सांस क्यों लेते थे, और उसके बाद जो हम लोगों का रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। अब समझ में आया कैसे होता है ये सब चीज़, एक बार देख लीजिए रिएक्शन पूरा। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, सॉरी, बैलेंस करने के लिए पहले देख लेना बैलेंस। हाइड्रोजन देखिए इधर क्या है, 12 है, इधर कितना हो गया, 12 हो गया। अब कार्बन देखिए किधर है, 6 है, इधर 6 है, तो इधर एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, 6 लगा देंगे। ठीक, 6 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन को जब देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, 6 इधर है और 2 इधर है, 8 हो गया। इधर कितना हो गया, 6 दूना के 12, 12 6 18 हो रहा है। ठीक, अब उसको बैलेंस करेंगे तो इधर करेंगे ना हम लोग, इधर जोड़ेंगे 6, तो 6 दूना 12, 12 6 18 इधर हो गया, और 6 दूना 12, 12 और 6 18, तो सब बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ये बैलेंस भी साथ में करते हुए चलिए, क्योंकि बैलेंस करना एक तरह से एक और क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस को ही बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो बन जाता है MCQ, और CBSE कोई भी रिएक्शन को उठा के कह देगा कि बैलेंस करिए। ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट, मतलब जब कोई चीज़ सड़ता वड़ता है या सड़ता है, गलता है, पकता है, उसको बोल सकते हैं कि वहाँ भी क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सॉरी, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे, एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं, थोड़ा सा वैसा है, जब कभी आपको फोड़ा फुंसी होता है तो क्या है कि उस जगह पे आप टच करके देखेंगे ना तो थोड़ा सा गर्म गर्म फील होगा, गर्म गर्म फील होता है। क्यों, क्योंकि अंदर वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, जो सेल होते हैं टूटते हैं आपस में, थोड़ा थोड़ा सड़ता है। ठीक है, तो वो गर्म गर्म टाइप का फील होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि आप लोग तो फल वगैरह काफ़ी ढेर सारे खाए होंगे, तो जब क्या होता है कि जब कोई चीज़ पकता है, कहीं रखा हुआ रहता है, तो उसको टच करके देखेंगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि गर्म फील होता है, गर्म रहता है। तो उस तरह से भी अब हर चीज़ को नहीं बोल सकते कि हाँ गर्म रहता है, कई चीज़ों को ज़रूरत होती है गर्मी पकने के लिए। जैसे कि आम वाम के सीज़न में आप लोग देखे होंगे कि जब कच्चे आम रहते हैं तो हम लोग भूसा रहता है उसमें डाल देते थे, फिर कुछ समय बाद 1-2 दिन बाद निकालते थे, देखते थे गर्म हो जाता है, कार्बाइड से लोग पकाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो पके हुए वाले चीज़ें होती हैं उसमें से हीट निकलती रहती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से, तो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना, वो चीज़ सड़ रही है, गल रही है, इसलिए वहाँ होता है। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक एक्टिविटी देखेंगे, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि एंडोथर्मिक अभी हम बताएं क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम लोगों को हीट की ज़रूरत होती है, मतलब हीट देना पड़ता है। इसमें क्या, हीट मिल रहा था, अपने आप आ रहा था, अब हीट देना पड़ रहा है। मतलब जैसे खाना बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म कैसे हो जा रहा है, अपने आप थोड़ी हो जा रहा है, नीचे से हम लोग हीट दे रहे हैं तब हो रहा है। हाँ, बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है। ठीक, अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। देखिए अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, सॉरी एक एक्टिविटी ले रहे हैं, उसमें देखेंगे ये त्रिपाल स्टैंड है और ये जालीनुमा है एक, और उसके बाद ये रखे हुए हैं, सबका नाम आता है त्रिपाल स्टैंड बोलते हैं, 3 पैर होते हैं इसलिए त्रिपाल स्टैंड। वायर गेज बोलते हैं, जो आप कभी घर पे मम्मी वगैरह चोखा वगैरह लगाती होंगी तो देखे होंगे कि जालीनुमा टाइप का रहता है, गैस पे रख देती हैं, ऐसे कई बार इधर उधर करके काम हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए एक बाउल रखा गया है इस पे और इसमें सल्फर रखा गया है। ठीक है, सल्फर है। अब इसमें क्या है, कुछ मिलाएंगे और उसके बाद इसको जलाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, तब मिलाएंगे इसमें क्या, आयरन के कुछ टुकड़े मिला देंगे। देखिए बर्नर लगा दिए नीचे, सब सेटअप धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आयरन के कुछ ये बर्नर है, जैसे बता दिए बर्नर है। ठीक, ये आयरन है, आयरन के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल रहे हैं। ठीक, मतलब बुरादा टाइप का समझ लीजिए। इसके बाद देखिए आयरन है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग जला दिए, देखिए जल रहा है, जल के देखिए चेंज हो गया, पीछे करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ऐसे अब जलने लगा,
जलने लगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका चेंज हो जाएगा, पूरी चीज चेंज हो गई। तो ये क्या बन गया, सल्फर, मतलब सल्फर था और वो रिएक्ट करके क्या बना लिया, सल्फर और आयरन को रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लिया, सल्फाइड बना लिया, आयरन सल्फाइड बन गया। ठीक, अब जब ये आयरन सल्फाइड बन गया तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे ना। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या हुआ कि हम लोग हीट दिए, अपने ओर से हीट दिए तब ये चेंज हुआ, ऐसा थोड़ी है कि मिला दिए तो हो गया, नहीं हुआ ना। तो इसलिए क्या हुआ कि इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन को हम लोग समझते हैं क्या है, Fe था, मान लो वर्ड फॉर्मेट में जो सिंबॉलिक फॉर्म में लगेंगे, Fe था और उसके बाद सल्फर था, रिएक्ट जब कराए हम लोग तो क्या बना, ये हमारा प्लस क्या है, ये हमारा क्या है, हीट दे रहे हैं ना, जब उसमें हीट निकल रहा था तो हीट लिख रहे थे, प्लस हीट निकल रहा है उधर प्रोडक्ट साइड में, इधर रिएक्टेंट साइड में इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि हम लोग दे रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन रहा है, FeS आयरन सल्फाइड, जब आयरन सल्फाइड बन रहा है, ठीक, इसी को बोलेंगे आयरन सल्फाइड। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब समझ में आया होगा आपको शायद, ठीक। तो ये था आज के लेक्चर में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, देख लेते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसके साथ साथ क्या क्या मतलब केसेस होते हैं कि जी डिकम्पोज करने के लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होता है और लाइट के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैसे होता है, कोई भी प्रोडक्ट कैसे टूटता है, ये सब के बारे में एक्टिविटी के थ्रू, हर मतलब चीज़ को एक्टिविटी के थ्रू करने की कोशिश किया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल पढ़ाई करने की कोशिश किया जाएगा, जो कि एनिमेशन के थ्रू हम आपको समझाएंगे हर एक्टिविटी को बढ़िया से, किस में कलर चेंज हो जा रहा है, किस में कौन सा फ्यूम बन रहा है, किस में कौन सा गैस बन रहा है, इस चीज़ को हम बढ़िया से सेटअप के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और बढ़िया से इस चीज़ को रिवाइज करिए और ट्राई करिए कि आप एग्ज़ाम में इस चीज़ को वैसे ही लिख पाएँ जैसे मैं समझाया हूँ अच्छे से, ठीक है। थैंक यू बेटा।